चला जी, चुनाव में सरगर्मियां बढ़ गई, नेता लोग खूब कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? आपके चैनल का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सरकार जिस ढंग से चल रही है, बहुत सही ढंग से चल रही है, संगठित सरकार है और सरकार में कोई कमियां नहीं है और ऐसा ही सरकार चाहिए जो गुंडागर्दी न हो। इस सरकार में देखने को मिल रहा है कि गुंडागर्दी का स्थिति जो है कमजोर बनती जा रही है और हम लोग यही चाहेंगे कि पुनः भी 2027 में जो चुनाव होगा पूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकार बने भाजपा के, और जो सहयोगी दल भी हैं वो भी सही हैं, अपना जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, विकास का हो चाहे शिक्षा का हो चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, सारे विभागों में जो है जनता संतुष्ट है। अब पुनः भी सरकार जो है 2027 में भाजपा की सरकार पुनः बनेगी। अखिलेश यादव जी क्यों नहीं बनेंगे, क्या है अखिलेश यादव में गुंडागर्दी चलते, जातिवाद का नारा चलता है, इस कारण जो उनकी स्थितियां कमजोर होती जा रही है। अच्छा जया जी, अखिलेश यादव जी अभी कहते हैं कि योगी जी गुंडागर्दी की बात करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पार्टी में भी बहुत सारे गुंडे छुप के बैठे देखिए, बहुत कुछ लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि गुंडागर्दी तो भाई एकदम समाप्त तो हो नहीं सकती है, लेकिन बहुत अंकुश लगा है शासन के तरफ से और कानून के तरह चल रहा है शासन। जो भी समस्या है आम जनता के, चाहे प्रशासन हो चाहे जो भी समस्याएं हैं, जहां भी आप जा रहे हैं, लोकतंत्र में जिनका भी जो अधिकार है उन लोगों को सबको भी न्याय मिल रहा है, चाहे वो तहसील हो चाहे जिले पर हो चाहे ब्लॉक हो, जो भी स्थान है जहां पर जाकर के चाहे थाने पर हो, जो भी समस्याएं हैं जनता की पूरी प्रशासन सही ढंग से सुन रही है। अच्छा, अखिलेश यादव जी अभी कहते हैं कि योगी सरकार बुलडोजर एक्शन कहीं ना कहीं लोगों को पहचान के करती है, ऐसा आपको लगता है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। देखे, पहचान की तो बात इसमें नहीं है। जैसे मान लीजिए जो माफिया लोग हैं वो इनके स्थितियां कुछ दिन के बाद भी मिल रहा है और वैधानिक रूप से किसी की जमीन को कब्जा किए हैं लोग, तो सरकार धीरे धीरे उनको खोज रही है और इसके माध्यम से जो है उनको बुलडोजर चलवा रही है। अच्छा, अखिलेश यादव जी अभी बोले, इस समय बोले, अपने मैनिफेस्टो में बोले कि आप लोग हमारी सरकार बनाइए, हमारी सरकार में 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, ऐसे तो नहीं, फ्री से मतलब नहीं होता, विशेष जनता की सुरक्षा चाहिए। ये हम जानते हैं कि भाई पूरी व्यवस्था फ्री कर दी जाए तो पैसा तो कहीं से आएगा नहीं। जो भी व्यवस्था है जनता के बीच से ही पैसा जाता है और जनता के बीच में पुनः पैसा आता भी है, तो विकास की लहर चल रही है और निश्चित है कि पुनः सरकार बनेगी। अच्छा, ये बताइए भैया जी, बहुत लोग महंगाई की समय बात खूब कर रहे हैं, महंगाई खूब कर रहे हैं, महंगाई है ये वो है, तो आपको क्या लगता है, वाकई महंगाई है जमीनी स्तर पे कि ठीक ठाक है? जो अब क्या लगता है ऐसा कि महंगाई की समस्या तो ये है कि भाई हर व्यवस्था को जो है लोग छोड़ दिए हैं। सारी सुविधाएं जब साधनों से लेंगे तो निश्चित महंगाई होगी और कृषि कार्य भी जो है बहुत लोग छोड़ दिए हैं। जो हमारे क्षेत्र में होता था, जैसे तिलहन है, दाल है, मटर है, चने की व्यवस्था है, सारी सुविधाएं, गन्ने की खेती है, सारी सुविधाएं समाप्त कर दिए लोग। तो यदि बाहर से जो भी सरकार होगी, किसी की भी यदि सरकार होगी, तो बाहर से जब ले आएंगे तो निश्चित है कि भाई उस पर महंगाई का प्रभाव पड़ेगा। तो जनता इस महंगाई को कैसे देखती है? जैसे आप लोग हैं तो इस महंगाई को कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है, ठीक ठाक है, कैसे देखते हैं आप लोग? भाई महंगाई का कारण ये है कि अधिकांश जनसंख्या है और जनसंख्या के आधार पर जो है सरकार चले तो महंगाई होगा, क्योंकि बाहर से आ रहा है सुविधा, तो धीरे धीरे उसका जो है पैसा बढ़ता ही जाएगा, तो जनते पर ही भार पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कि व्यक्तिगत रूप से जो है किसी पर भार नहीं है, सामूहिक रूप से यदि भार पड़ रहा है किसी समाज पर, अब पूरे समाज पर पड़ रहा है, तो उसको महंगाई नहीं कहेंगे। तो आने इस बार हैट्रिक के साथ तिवारा मुख्यमंत्री बनेंगे? ये एकदम जोगी जी निश्चित है मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनके सहयोगी दल भी जो है उनका यदि सम्मान करेंगे तो भाजपा को कोई चुनाव नहीं आ रहा है।